चैप्टर नंबर 14 है द एटमॉस्फेयर। इसका जो टॉपिक है वो है पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स क्या होता है? ये काज करते हैं पोल्यूशन। मुख्तलिफ तरह की होती हैं, एयर, वाटर, सॉइल। ठीक है, जो एयर में होगी उसे क्या कहेंगे? एयर पोल्यूटेंट। पोल्यूशन सॉइल में होगी तो सॉइल पोल्यूशन, और वाटर में होगी तो वाटर पोल्यूशन। पेज नंबर 121 खोलो आप लोग। इसकी आगे टू टाइप्स भी होती हैं, एक होती है प्राइमरी पोल्यूटेंट और एक सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है? ये कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल की वजह से होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स का मैंने आप लोगों को बताया था। डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। जब इनको जलाया जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है? प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं। ठीक है, पोल्यूशन काज होती है। और सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होगी? इनके ही रिएक्शन होंगे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के आपस में। ठीक है, तो उससे क्या होगी? सेकेंडरी पोल्यूटेंट उसे कहेंगे हम लोग। पेज नंबर 121 है पोल्यूटेंट। सबसे पहले उसकी डिफाइन है, पोल्यूटेंट इज अ वेस्ट मटेरियल दैट पोल्यूट एयर, वाटर एंड सॉइल। इसके थ्री फैक्टर्स होते हैं, डिटरमाइन द सेवरिटी ऑफ अ पोल्यूटेंट, इट्स केमिकल नेचर, कंसंट्रेशन एंड परसिस्टेंस। इससे हमें क्या पता चलता है कि कितने पोल्यूटेंट्स हैं इन्वायरमेंट में, उनकी केमिकल नेचर यानी कि वो किस किस से बने हुए हैं पोल्यूटेंट्स। उसके अलावा उनकी मिकदार कितनी है, और परसिस्टेंस का मतलब है कि वो कितना अक्कर करते हैं इस अर्थ में। ठीक है, these pollutants are being created and discharged to the environment by human activities। ये किस वजह से होते हैं? इंसानों की वजह से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक है तो उससे धुआं निकलेगा, तो वो किसने किया? ह्यूमंस की वजह से ही है ना। तो ये ज्यादा काम कौन कर रहे हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज। दे मेक द इन्वायरमेंट हार्मफुल फॉर लाइफ। जिंदगी के लिए उन्होंने नुकसान पैदा किया है। सो द पोल्यूटेंट्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच काज पोल्यूशन। अब पोल्यूटेंट्स की डिफाइन लिखी हुई है यहाँ पे, एक और डिफाइन है। ठीक है, पोल्यूटेंट्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच काज पोल्यूशन। पोल्यूशन हम लोग कहते हैं आलूदगी को, पोल्यूटेंट्स कहते हैं जो चीज आलूदगी फैला रही है उसको क्या कहेंगे? पोल्यूटेंट्स। ठीक है, तो उन सब्सटेंसेस के बारे में हमने पढ़ना है कि कौन कौन सी वो चीजें हैं जो पोल्यूशन काज करती हैं। द हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन एयर आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट। अब ऐसे सब्सटेंस जो एयर में होंगे जो पोल्यूशन काज करते हैं उन्हें क्या कहेंगे? एयर पोल्यूटेंट। Even a beneficial substance beyond a specific concentration may be harm। अगर कोई बेनिफिट के लिए भी हम लोग कुछ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज है, ठीक है, उसके पीछे हम लोग पाइपलाइन लगाते हैं, पीछे क्या है? ओशन है कोई भी, या नहर है, तो उसके अंदर हम लोग उसका वेस्ट मटेरियल जो है वो ड्रेन करेंगे, तो मछलियों के लिए नुकसान होगा ना। अपने लिए तो हम फायदा कर रहे हैं इंडस्ट्रीज को चला के, लेकिन उनके लिए क्या है? नुकसान है। Air pollutants change the weather, badly affect the human health and damage the plants and destroy buildings। यहाँ पे आप लोग लिख लो राइट डिसएडवांटेजेस ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। लास्ट लाइन इसका आंसर है। डिफाइन एयर पोल्यूटेंट्स एंड राइट इट्स डिसएडवांटेजेस। उसके बाद है टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कौन से होंगे? वेस्टेज या एग्जॉस्ट प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री से जो होते हैं। ठीक है, ड्राइवन आउट बिकॉज ऑफ कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड ऑर्गेनिक मैटर। किसी भी चीज को जलाने के लिए, जलाने को क्या कहते हैं? कंबस्शन। तो इधर उन्होंने फॉसिल फ्यूल्स की बात की है, तो उसको जलाएंगे तो क्या होगा? पोल्यूशन काज होगी। उसको क्या कहा है हमने? प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। दीज आर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। अब बता रहे हैं कि ये कौन कौन से होते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, तो ये इसकी एग्जांपल है। पहले क्या थी? डिफाइन ऑर्गेनिक मैटर्स तक। प्राइमरी पोल्यूटेंट से ऑर्गेनिक मैटर तक इसकी डिफाइन है, आगे एग्जांपल है। दीज आर ऑक्साइड्स ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। सेकंड लाइन है ना, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आर द वेस्ट और एग्जॉस्ट प्रोडक्ट ड्राइवन आउट बिकॉज ऑफ कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। ये डिफाइन है, इसकी आगे एग्जांपल है। These are oxides of sulfur, SO2। टू टाइप्स ऑफ सल्फर्स हैं इसमें, एक SO2 है और एक SO3 है। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कौन से हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोकार्बन CH4। किसका फार्मूला है? मीथेन का। अमोनिया एंड कंपाउंड ऑफ फ्लोरीन। तो ये भी दे सकते हैं क्वेश्चन, राइट सम नेम्स ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। तो आप लोगों ने ये सारा करना है। अगर डिफाइन के साथ एग्जांपल लिखोगे तो कोई सी दो एग्जांपल्स लिख लेनी है। ठीक है, उसके बाद है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स।
Secondary pollutants are produced by various reaction of primary pollutants. प्राइमरी पोल्यूटेंट्स फॉर एग्जांपल कार्बन के ले लो तो कौन कौन से थे, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये तो प्राइमरी पोल्यूटेंट है, ठीक है, ये कहाँ से आया, कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल से ये प्रोड्यूस हुए हैं। अब आगे ये किसी और के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे कोई और सब्सटेंस होगा, तो जब इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट, क्योंकि ये सेकंड टाइम किसी और से रिएक्शन कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, सेकेंडरी पोल्यूटेंट, ठीक है। दीज आर सल्फ्यूरिक एसिड, कौन कौन से हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ओजोन एंड पिरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या आया, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे क्या है, ओजोन लेयर है। अब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो दोबारा वापस आएगा, यहाँ पे कुछ पोल्यूशन काज होगी, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, सेकेंडरी पोल्यूशन। उसके बाद एसिड रेन को देख लो, तो एसिड रेन क्या है, सेकेंडरी पोल्यूशन है। वो किस तरह होती है एसिड रेन, यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स का पता है ना, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो ये क्या रिलीज करते हैं, NO2 और SO3। जब ये NO2 और SO3 रिलीज करते हैं तो हवा में क्या चीज होती है, ऑक्सीजन होती है, ठीक है, तो ये इसके साथ रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, और क्या होती है हवा में, नमी होती है। जब ये दोनों इसके साथ मिल जाएंगे तो ये क्या बना लेते हैं, ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट्स किसको कहते हैं, कतरे, जिस तरह बारिश के कतरे होते हैं इस तरह से बना लेंगे। अब क्या होगा कि ऊपर से यहाँ से रेन हो रही है, ठीक है, तो ये वाले ड्रॉपलेट्स रेन के साथ मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगी, एसिड रेन, ठीक है, तो ये क्या होगा, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है ये, जो एसिड रेन बन रही है, ये भी पोल्यूशन काज करेगी, नीचे आएगी ये दोबारा से, एसिड रेन क्या खराब करेगी, फसलें जो है क्रॉप्स उनको डैमेज कर देगी, ठीक है, जो जरखेज जमीन होगी उसको क्या कर देगी, खराब कर देगी, वहां पे कुछ भी नहीं उगेगा। फॉर एग्जाम्पल ताजमहल इन इंडिया वो किसकी वजह से डैमेज हुआ, एसिड रेन की वजह से, उसकी बिल्डिंग खराब हो गई, ठीक है, तो ये ताजमहल इंडिया में है, तो ये किसकी एग्जांपल हुई, सेकेंडरी पोल्यूटेंट की। उसके बाद सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, एज यू नो 99% ऑफ एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर में 99% कौन सी गैसेस हैं, दो, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन। अदर गैसेस आर माइनर कंस्टिट्यूएंट, बाकी जो गैसेस हैं वो कम मिकदार में है, और इनका क्या है, माहौल में बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है, किस वजह से होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो इन्वायरमेंट है जहाँ पे हम रह रहे हैं, ठीक है, वहां पे ये गैसेस अफेक्ट करती हैं जिससे हमें नुकसान होगा। सो दीज माइनर कंस्टिट्यूएंट आर सेफ अप टू अ कंसंट्रेशन लिमिट, तो ये एक हद तक जो है वो क्या है, अगर ये ज्यादा हो जाए, जो एन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अलावा जो गैसेस हैं बाकी जो कम मिकदार में है, अगर वो एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो जाए तो नुकसान देगी, ठीक है, इसलिए उन्होंने लिखा हुआ है अप टू अ कंसंट्रेशन लिमिट। लिमिट का मतलब होता है हद, कंसंट्रेशन मिकदार। बट इन सम एरियाज, लेकिन कुछ इलाकों में ये जो गैसेस हैं इन्होंने क्या कर दिया, लिमिट हैज बीन क्रॉस्ड ड्यूरिंग द लास्ट 60 ईयर, पिछले 60 सालों से इन गैसेस की भी मिकदार ज्यादा हो गई है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। कुदरती तौर पे कौन कौन सी गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में, लेकिन जो बाकी गैसेस है वो कम मिकदार में होती है, लेकिन ज्यादा कौन कर रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज कर रही हैं, इंडस्ट्रीज से और पोल्यूशन से। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स बताए हुए हैं, सबसे पहले ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहला पॉइंट है, बोथ ऑफ दीज गैसेस आर इमिटेड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहे हैं आप, ठीक है, तो ये दोनों गैसेस कहाँ से आएंगी, वोल्केनिक करप्शन। वोल्केनिक करप्शन क्या होता है, वोल्केनोज, वोल्केनोज का पता है, माउंटेन्स के अंदर जो आग होती है उसको कहते हैं वोल्केनोज। जब वो फट जाते हैं तो वहां से क्या निकलती है, लिक्विड टाइप मटेरियल निकलता है, जो, हाँ, मैग्मा, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, वोल्केनिक एरप्शन का मतलब है फट जाना, वोल्केनिक वोल्केनोज की बात हो रही है। तो ये किस वजह से ये गैसेस ज्यादा हो जाएंगी, वोल्केनिक एरप्शन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर नेचुरली। ऑर्गेनिक मैटर कौन सा होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने पढ़े हैं ना, ठीक है, अगर वो नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये मीथेन इथेन वगैरह, ये खराब हो जाएंगे, डीकम्पोज हो जाएंगे तो क्या करेंगे, ये पोल्यूशन काज करेंगे।
सेकंड पॉइंट है द मेजर सोर्स फॉर द एमिशन ऑफ दीज गैसेस, सबसे ज्यादा इसका सोर्स क्या है, फॉसिल फ्यूल्स की वजह से होता है, कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जिससे क्या बनते हैं, कोयला, पेट्रोल और नेचुरल गैस। अब आप लोगों ने ये पूछा ही नहीं कि फॉसिल फ्यूल्स को जलाएंगे क्यों। इसको हम लोग इंडस्ट्रीज में जलाते हैं कोयला, पेट्रोल और ऑयल बनाने के लिए, ठीक है। वहां से क्या होगा, ये प्रोड्यूस होंगी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। Kiln of any industry or open air fires emit carbon monoxide and carbon dioxide। Kiln का मतलब है जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जितने भी। Kiln का मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई सब्सटेंस है, ठीक है, ये प्योर फॉर्म में है, इसके अंदर से कोई इम्प्योर चीज निकाल देंगे जो कम मिकदार में होगी, वो इम्प्योर चीज क्या कहलाएगी, वेस्ट प्रोडक्ट या किल्न, ठीक है। और ओपन एयर फायर्स इमिट कार्बन डाइऑक्साइड। ओपन एयर फायर्स यानी कि जो हम विंटर्स में आग जलाते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ओपन एयर फायर्स। इसकी वजह से भी पोल्यूशन होती है। थर्ड पॉइंट है फॉरेस्ट फायर्स एंड बर्निंग ऑफ वुड। वुड को जलाने से, ठीक है, फॉरेस्ट फायर यानी जंगलात को जलाने से जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है। व्हेन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन लिमिट तो एमिशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड डोमिनेट। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बन रही है वो बता रहे हैं कि पहले क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड। जब हमने जंगलात को जला दिया तो कहते हैं ना कि पौधों से भी हम ऑक्सीजन हासिल करते हैं, इसलिए उनको लगाना चाहिए। जब जंगलात को जो है वो जला देंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो यहाँ से एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, तो क्या बन गई, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो थर्ड पॉइंट में यही बताया, फॉरेस्ट फायर एंड बर्निंग ऑफ वुड emit carbon dioxide and carbon monoxide when supply of oxygen is limited। emission of carbon monoxide dominates का मतलब है जाहिर होना। लाइट ऑफ कर दो।